ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एक ये 3D फ्रेम है जिसमें आप कॉलम्स यहाँ पे देख सकते हो। कॉलम का जो साइज है वो 230 बाई 230 है और जो आपकी बीम्स हैं इनका साइज यहाँ पे 230 बाई 300 है। प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे कुछ यूडीएल यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड्स वगैरह सारी चीज़ें अप्लाई की है। इसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट पे मॉडल करेंगे। मॉडल करने के बाद नोट्स वगैरह लगा के कंप्लीट इसका एनालिसिस वगैरह परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट प्रो ओपन करते हैं एंड सीधा सीधा न्यू पे आते हैं एंड ये हमारी जो होगी दैट विल बी एक्सरसाइज 07। ब्राउज पे जाते हैं एंड स्टार्ट प्रो 6 तक हमने कर लिया था पहले ही अपना। एंड एक्सरसाइज 07 नाम से फोल्डर बना के यहाँ पे फाइल को कर देते हैं सेव। क्रिएट पे आते हैं सीधा सीधा एंड स्टार्ट। सबसे पहले हमारा काम होगा मॉडल क्रिएट करना, यानी अपना लाइन डायग्राम एक तरह से कॉलम बीम सारी चीजें। तो अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूँ तो ये 0,0,0 होगा। तो नोड पे आता हूँ सीधा सीधा 0,0,0 पहला नोड हो गया। नेक्स्ट ट्रांसलेशन रिपीट पे गए, इस नोड को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे इसको मुझे ऊपर की तरफ कौन सा डायरेक्शन होगा, वाई। स्पेसिंग कितना है, सो वाई डायरेक्शन में नंबर ऑफ स्टेप 1, स्पेसिंग कितना 3.2। लिंक स्टेप पे हम क्लिक कर लेंगे और जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मेंबर आ गया। अब ये मेंबर को मैं इस तरफ लाना चाहता हूं तो ये स्पेसिंग कितना है 5। सो सेलेक्ट किया, अगेन ज्योमेट्री पे आके ट्रांसलेशन रिपीट लिया, एक्स में 1, स्पेसिंग कितना। लिंक स्टेप, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ लिंक है बट नीचे लिंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सीधा सीधा लिंक स्टेप और ओपन बेस पे क्लिक कर देंगे तो नीचे वाला बेस ओपन रहेगा। नाउ ये पूरा पोर्शन सेलेक्ट करके मुझे किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में आगे की तरफ आना, कितना आना है 4। सो पूरा सेलेक्ट किया, ट्रांसलेशन रिपीट, जेड में 1 एंड 4। लिंक स्टेप अगेन, बट बेस क्या रहेगा हमारा ओपन। तो ये हमारा एक तरह से मॉडल यहाँ पे रेडी है। मॉडल बन जाने के बाद नेक्स्ट हम आएंगे प्रॉपर्टीज पे, हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। यहाँ पे आएंगे हम डिफाइन, रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी 0.230, क्योंकि हमारा जो कॉलम है वो 230 बाई 230 mm है। हमें वैल्यूज यहाँ पे डालनी है मीटर्स में, तो 0.230 बाय 0.230। अब जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपकी ऐड हो जाएगी। अगेन 0.300 बाय 0.230 ये बीम के लिए हो जाएगा। इसको क्लोज किया। ना कॉलम वाले को लाइक कॉलम वाली प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया और कॉलम्स को सेलेक्ट कर लो। मल्टीपल सिलेक्शन करना तो कंट्रोल बटन होल्ड करके ये सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए। असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन यस। सेम इस तरह बीम वाली प्रॉपर्टी लीजिए और जितनी बीम्स हैं उन बीम्स को आप सेलेक्ट कर लो। असाइन टू सेलेक्टेड। व्यू पे जाके आप 3D रेंडरिंग देखोगे तो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी असाइन होगी। नेक्स्ट वर्क हमारा रहेगा यहाँ पे सपोर्ट्स का। तो सपोर्ट्स हमें यहाँ पे जो चाहिए वो फिक्स सपोर्ट चाहिए सारे के सारे। क्रिएट पे जाते हैं, फिक्स पे आते हैं, ऐड। फिक्स सपोर्ट ऐड हो गया, सेलेक्ट किया और यहाँ पे इन सबको हमने सेलेक्ट कर लिया। असाइन यस। अब आता है मेन पार्ट जो कि हमारा है लोडिंग। सो लोड्स पे आते हैं, लोड केसेस डिटेल पे आके ऐड। मैंने कहा डेट और लोड केस 1 ऐड, इसी के अंदर सारे लोड्स हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमें लगाना है अपना यूडीएल। सो लोड केस 1 को सेलेक्ट किया, ऐड किया, मेंबर लोड पे गए और मेंबर लोड करने के बाद यूनिफॉर्म फोर्स में W1 हमारा कितना हो जाएगा 10। हम यहाँ पे देंगे माइनस, ठीक है। सो -10 देते, सीधा सीधा ऐड, ये लोड ऐड हो गया आपका -10 का। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हम अप्लाई कर देते हैं 10 और 15 पे। सो यहाँ पे आ जाइए सीधा सीधा लीनियर वेरिंग पे, -10 -15, ठीक है, ऐड। देन इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक लोड अप्लाइड है, वेरिंग लोड ए भी है। तो यहाँ पे ये W3 ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। टॉप में वैल्यू कितनी दे रखी है 15, ठीक है।
और सिंपल ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया, लेकिन ये किस में रहेगा, -15 में रहेगा, ठीक है, डन। और इसके बाद यहाँ पे फिर लास्ट में ये लीनियर वैरिंग लोड है 5 एंड 8। सो ट्रिपेजॉइडल लोड पे आई है -5 -8 -5 -8। अब D1 0 हो जाएगा और D2 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.5। मैं इसका मिड ले रहा हूँ 5 का। सो D1 0 और D2 क्या हो जाएगा 2.5। ऐड कर लिया और इसके बाद यहाँ पे फिर यूनिफॉर्म फोर्स पे गए और 5 का है -5 दिया मैंने। D1 कितना हो जाएगा 2.5, यानी लोड कहाँ से लगना स्टार्ट हो रहा है, कितने डिस्टेंस से, 2.5 से लगना स्टार्ट हो रहा है। सो D1 ये दे दिया और D2 मैंने कह दिया सीधा सीधा 5 दे दिया, ऐड। सो ये सारे लोड्स पहले मैंने एक एक करके ऐड कर दिए। अब असाइन करना है। सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहाँ पे लगेगा, असाइन साइन यस। फिर वैरिंग लोड यहाँ पे लगेगा, असाइन असाइन यस, देख सकते हो। फिर इसके बाद लीनियर वैरिंग ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, असाइन। फिर ट्रेपेजॉइडल यहाँ पे आ जाएगा, असाइन। एंड लास्ट में यूनिफॉर्म फोर्स आपका इसी मेंबर पे फिर से लग जाएगा। लगे सारे लोड्स, जो सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। बाकी नेक्स्ट इसके बाद सीधा सीधा आ जाइए एनालिसिस पे। एनालिसिस पे आने के बाद आ जाइए यहाँ से डिफाइन कमांड और ऐड, वन टाइम प्रोसेस। रन एनालिसिस पे क्लिक एंड सेव। 0 error 0 warning and go to post processing mode, done। ओके, डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो मैक्सिमाइज करके। सो ये यहाँ पे आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। एनोटेट पे आके बीम रिजल्ट्स पे आके मैक्सिमम रिजल्टेंट चेक कर, कितना कितना बीम डिस्प्लेस हो रही है आपके पास, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो 3.774 और कॉलम कितना डिस्प्लेस हो रहा है, बीम्स कितना हो रहा है, सारी चीजें। सेम इस तरह से आपका शेयर फोर्स डायग्राम एंड आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। एनोटेट पे जाके सारे वैल्यूज को देख सकते हो। और लास्ट में अगर रिएक्शन आपको चेक करना है तो रिएक्शन वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि लोड अलग अलग है हर बीम पे, तो रिएक्शन भी हर नोड पे आपका डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, सिंपल।